हिंदी में हम क्लास 6 सेम 1 चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है दयालु शिकारी। ये एक चित्र पाठ है। चित्र पाठ इसलिए यहाँ बोला गया है क्योंकि हमें चित्र दिखाए हुए होंगे और उसी के आधार पर हमें कहानी समझनी होगी। दयालु शिकारी चित्रपाठ। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। ये जो चित्रपाठ है इसके अंदर 3 कैरेक्टर हमें दिए गए हैं। एक शिकारी है, एक उसका बच्चा है, हिरण के बच्चे को शावक बोला जाता है, और तीसरा शिकारी है। हिरनी के एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। हिरनी जो थी उसको जो शिकारी आया था जंगल में शिकार करने के लिए उसकी गोली लग जाती है। किसको लगती है गोली? हिरनी को। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। अब क्या होता है, जैसे ही जो शिकारी था उसने हिरन को गोली मार दी थी तो वो देखने के लिए आया हिरन के पास कि उसको गोली कहाँ लगी है और वो अभी किस हाल में है। और जैसे ही उसने देखा कि उसने छोटे एक शावक को जन्म दिया था तो उसको बहुत पछतावा होता है कि मैंने अपने मतलब के लिए हिरनी को गोली मार दी। थोड़ी देर बाद वो देखता है वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। तो जब उसको पछतावा हुआ तो पास ही में एक अस्पताल था। वहां पे वो हिरनी और उसके बच्चे शावक को लेके चला जाता है डॉक्टर के पास और मरहम पट्टी के बाद वापस से उन्हीं दोनों को वो जंगल में छोड़ देता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। चाहे वो पक्षी हो, इंसान हो या पशु हो, सभी को एक समान अधिकार है रहने का। अब यहाँ पे कुछ हमें चित्र दिखाए गए हैं। इसी के आधार पर हमें ये स्टोरी समझनी होगी। पहले चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि एक हिरनी है, वो खुश है और वो जंगल की ओर दौड़ती दौड़ती जा रही है। अब दूसरे चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि एक शिकारी है, वो पेड़ की टहनियों के पीछे छुपा हुआ है और वो हिरनी को देख रहा है कि मैं कब उसका शिकार करूं। तीसरे चित्र में जो शिकारी है वो अपनी बंदूक तान के हिरनी पर शिकार करता है और हिरनी को गोली लग जाती है। हिरनी अब अपने शावक के पास आती है, वो बहुत ज्यादा घायल होती है और बहुत ज्यादा तड़प रही होती है। ये चित्र में हमें देखने को मिलता है कि हिरनी जो है वो बहुत ज्यादा घायल है और तभी उसके पास शिकारी देखने के लिए आता है कि हिरनी को कितनी चोट लगी, वो किस हालत में है। और तभी वो देखता है कि उसने तभी एक शावक को जन्म दिया था जो कि वो बहुत छोटा था शावक, और यह देखकर उसको बहुत पछतावा होता है। 7th चित्र में हमें देखने को मिलता है कि जो शावक था और हिरनी थी दोनों को लेके वो अस्पताल जाता है और उनकी मरहम पट्टी करवाता है। जैसे ही वो लोग अच्छे हो जाते हैं तब उन्हें वापस वो जंगल में छोड़ देता है। अब हमने स्टोरी समझ ली है और अब हम इसका अभ्यास करेंगे। हम थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर और बाकी की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? सो इसका आंसर हमें सबसे पहला जो लाइन थी यहीं से हमें मिल जाएगा। इस चित्रपाठ में हिरन की बात की गई है, ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन इज, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो इस आंसर का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होने वाला है, इसमें आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने इन पशुओं को देखा है, जैसे कि गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर आदि। आप इस तरीके से लिख सकते हो। जंगल में हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? इसका आंसर ऐसे आएगा, जंगल में हमें हाथी, शेर, कुत्ता, चीता आदि जानवर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 4 इस चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। हमें एक उदाहरण के तौर पे एक दे चुके हैं, शिकारी, दयालु। आगे हम ऐसा बना सकते हैं, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, शावक, पशु आदि। क्वेश्चन 5 चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पे हमें यहाँ दिया गया है कि एक दयालु शिकारी था।
हम दूसरा ऐसा भी बना सकते हैं जंगल, और उसका सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, शेर जंगल का राजा है। अनदर एग्जाम्पल इज गोली, गोली निशाने पर लगी। शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। क्वेश्चन 2, चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। उदाहरण, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही थी? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही थी। ये आंसर भी आप चित्र देख के बता सकते हैं, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही थी? दौड़ रही थी। सेकेंड क्वेश्चन इज, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में ताजी घास या पेड़ पौधे के पत्ते आदि चीजें खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। इधर ये पूछा गया है कि शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था, कि वो जंगल में आया क्यों था। तो शिकारी जंगल में इसलिए आया था क्योंकि उसको मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसकी वजह से वो हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। वो पास में गया क्यों था? वो हिरनी की हालत देखने के लिए गया था कि हिरनी को कहाँ गोली लगी होगी और वो किस हालत में होगी अभी। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वहां उसका इलाज करना था, क्योंकि हिरनी के पैर में गोली लगी थी। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ बहुत अच्छा दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि शिकारी ने हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार किया क्योंकि गलती शिकारी की ही थी, उसने ही हिरनी के पांव में गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। ख, खरगोश, खत्म, खाली, खाना। ये हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। हमें ऐसे ही इन 4 के वाक्य बनाने होंगे। ऐसे ही हमें ट से भी बनाना है। तो ट से हम बना सकते हैं टमाटर, टमटम, टोकरी, टकोर आदि। ड से हम बना सकते हैं डमरू, डकार, डांस। म से हम बना सकते हैं ममरा, मकान, मम्मी, मेहंदी आदि। भ से हम बना सकते हैं भगत, भौरा, भगोड़ा, भगवा, भगदड़ आदि। स्वाध्याय, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी है और वो किस दशा में है। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया। यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से हिरनी की हालत बहुत खराब थी। उसी हिरनी पर उसको बहुत दया आई। उसने हिरनी को बचाने का निश्चय करा, इसीलिए वह हिरनी को अस्पताल ले गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन 5 डिस्कस करने वाले हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इधर जो हमें ब्रैकेट में दिया गया है, इनमें से ही इन सब के आंसर होने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज दयालु। दयालु का आएगा निर्दयी, बहुत का आएगा थोड़ा, स्वस्थ का आएगा अस्वस्थ, खुश का आएगा नाखुश, खुश का आएगा नाखुश, जन्म का आएगा मरण, बुराई का आएगा भलाई। उदाहरण, दयालु निर्दय। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। शिकारी निर्दय होते हैं। हमें बहुत का बनाना है और उसी की तरह हमें थोड़ा का भी बनाना है। बहुत का हम बना सकते हैं कि पानी पीना बहुत जरूरी है। थोड़ा का हम बना सकते हैं मनोज बहुत थोड़ा पानी पीता है। थर्ड हम बना सकते हैं स्वस्थ का, तो आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ। का हम बना सकते हैं कि कल मैं अस्वस्थ था। मेरे मार्क्स अच्छे आए, इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। नाखुश का हम बना सकते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसकी वजह से मैं नाखुश हूँ। जन्म का हम बना सकते हैं रोज कई बच्चे जन्म लेते हैं। मरण का बना सकते हैं कि
रोज कई लोगों का मरण होता है, हम ये मरण का बना सकते हैं। बुराई, बुराई का हम वाक्य बना सकते हैं, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई का हम बना सकते हैं वाक्य, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि संज्ञा होता क्या है। तो यहाँ हमें डेफिनेशन में दिया गया है। आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है जो कि है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। अब इसमें दो संज्ञा है, एक तो राम और एक श्याम। अब ये हमें कैसे पता चला? ये हमें इस डेफिनेशन के माध्यम से पता चला। राम और श्याम क्या है? एक व्यक्ति के नाम है, तो ये एक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। इसमें हमें अब संज्ञा ढूंढनी है। इसमें संज्ञा हो सकती है एक तो पूजन, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। और दूसरी हमें क्या मिल सकती है? दूसरी हमें मिल सकती है परीक्षा। परीक्षा क्यों होगी? क्योंकि ये एक स्थान के बारे में बता रहा है। परीक्षा एक स्थान के बारे में हमें बता रहा है, इसकी वजह से। सेकेंड क्वेश्चन इज, सब अंबाजी जा रहे हैं। इसमें हमें संज्ञा क्या होगी? इसमें संज्ञा होगी अंबाजी। अंबाजी संज्ञा क्यों है? क्योंकि एक ये स्थान के बारे में बता रहा है। अंबाजी क्या है? जगह का है नाम। थर्ड इज, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। इसमें संज्ञा क्या होगी? इसमें होगी एक गुलाब और एक संज्ञा है फूल। फोर्थ इज, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। इसमें संज्ञा होगी हिमालय, फिर से क्योंकि ये एक वस्तु मतलब एक स्थान का नाम है। और सेकंड होगी चढ़ाई। फिफ्थ इज, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। इसके अंदर आएगा संज्ञा बिल्ली। बिल्ली क्यों आएगी? क्योंकि व्यक्ति तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक प्राणी का नाम है, इसकी वजह से। अब सेवेंथ क्वेश्चन इज, अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। इसके अंदर आप अपने हिसाब से आंसर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ही है कि अंदाज अपना अपना, यानी कि आपके माध्यम से इसका आंसर क्या होना चाहिए आप इसमें लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक आंसर दे देती हूँ। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? यदि शिकारी की जगह मैं होती तो मैं भी सेम करती जैसे शिकारी ने किया था। जैसे शिकारी ने हिरनी की मदद करी थी, उसको अस्पताल लेके गया था शिकारी और उसका इलाज करवाया था, वैसे ही मैं भी करता और मैं भी शिकारी की तरह हिरनी को बचा लेता। ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से इस आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड इट। एंड अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।